तो यहाँ जैसा मैंने आपको बताया था प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बैक टू बैक कनेक्टेड बीजेटी बन जाते हैं, उसकी वजह से हमारा लैचअप होता है। एक अदर तरीके से भी ऐसे भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन या होल्स आते हैं, जब वहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव आ जाने की वजह से ये सबस्ट्रेट में आ जाते हैं, उस समय क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के और सबस्ट्रेट में आए और ट्रेवल किया, तो इसका मतलब हुआ कि कुछ यहाँ पर करंट फ्लो हुआ। तो अगर हम बीजेटी के वर्किंग की बात करें तो वो वर्क कैसे करता है कि अगर बेस में यहाँ पर कोई करंट आ जाता है तो उसकी वजह से ये हमारा बीजेटी जो है वो टर्न ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बेस में ही इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल किया या आयंस ने ट्रेवल किया, तो जब आयंस ट्रेवल करेंगे सबस्ट्रेट में तो उसकी वजह से थोड़ा करंट जनरेट होगा और वो करंट बेस करंट कहलाया, क्योंकि ये बेस में ही ट्रेवल कर रहे हैं फ्री कैरियर या चार्ज। तो बेस करंट जैसे ही मिला वैसे ही हमारा ये बीजेटी ऑन हो गया। तो यहाँ पर अगर एक के बेस में करंट ने ट्रेवल किया तो ये टर्न ऑन हो जाएगा। ये टर्न ऑन हो गया तो दूसरे बीजेटी का बेस से ये कनेक्टेड है और ये दूसरे बीजेटी को भी टर्न ऑन कर देगा। या फिर अगर यूं कहें कि हमारा यहाँ से थोड़ा होल्स और इलेक्ट्रॉन होल पेयर अगर सबस्ट्रेट में आ गए, मीन्स यहाँ बेल में आ गए, तो उसकी वजह से ये बेल में ट्रेवल करने की वजह से यहाँ पर बेस करंट जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बेस करंट जनरेट हो गया तो उस केस में ये हमारा बीजेटी टर्न ऑन हो जाएगा और ये इसका जो इमीटर है ये जाकर के कनेक्टेड है बेस से दूसरे वाले बीजेटी के, तो ये इस बीजेटी को टर्न ऑन कर देगा। तो इस केस में भी ये एक दूसरे से टर्न ऑन हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा लैचअप पकड़ हो जाता है। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप ये जो दिखा रहे हैं टर्मिनल पी वाला ये यहाँ से ही दिखाएं, ये वाला टर्मिनल भी दिखा सकते हैं। तो ये दोनों मिला करके होता है, इसमें आप किसी से भी दिखा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे होता है, ये यन और यहाँ पर ये पी और यहाँ पर ये यन, तो यहाँ पर भी ये बीजेटी बन रहा है। तो ये क्लियरिटी के लिए मैंने केवल एक से दिखाया है, बाकी ये दोनों में से किसी में से भी हो सकता है। तो अब हम देखने वाले हैं प्रिवेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। तो यहाँ प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे कि किसी तरीके से हमको यहाँ पर चार्जेस आ रहे हैं सबस्ट्रेट में, उनको रोकना है कि वो सबस्ट्रेट में ट्रेवल ना कर पाए और वो एक बीडीडी से बीएसएस तक या बीएसएस से बीडीडी तक ना पहुंच पाए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस टैपिंग वाला जो हमारा बॉडी कनेक्शन है उसका रेजिस्टेंस इतना कम करेंगे कि कोई भी अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस आते हैं तो वो टैप कर लिए जाएं, वो कलेक्ट कर लिए जाएं हमारे सबस्ट्रेट टैप के द्वारा या फिर यहाँ पर बेल टैप के द्वारा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ नंबर ऑफ टैप्स बढ़ाएंगे। तो ये कैसे हेल्पफुल होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ ये एक टैप है, यहाँ पर हम और बहुत सारे टैप यहाँ पर और लगा देंगे जो कि चारों तरफ से डिवाइस को घेर लेगा, तो वो गार्डरिंग हो जाता है। तो टैप हमारा अगर बढ़ता है तो उस केस में होता क्या है कि यहाँ पर अब देखिए ये है हमारा सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट में क्या हो रहा है कि जो सारा सबस्ट्रेट है हमारा वो जाकर के बीजेटी से कनेक्ट हो रहा था। अब क्या हो रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे सबस्ट्रेट कुछ इस तरीके से कनेक्ट होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये अगर आरएस था पहले, तो अब सारे आरएस पैरेलली कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो क्या होता है कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ रहे हैं, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो ओवरऑल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमारा डिक्रीज होता चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर आर ये क्या होता है, इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। सपोज दैट जो R1 है उसकी वैल्यू 4 है, R2 की वैल्यू भी 4 है, तो यहाँ पर लाइक दिस R3 एंड R4 की वैल्यू भी 4 ही है। तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4।
तो यहाँ पर 1/4 1/4 4 टाइम्स, तो 4/4 और ये कितना हो गया 1। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1, तो यहाँ पर बाई 1 रहेगा, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो गया, पहले 4 था अब 1 हो गया, क्योंकि ये पैरेलल में जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर ऐसे ही जब नंबर आप टैप्स बढ़ाते हैं तो पैरेलल में सारे रेजिस्टेंस जुड़ते चले जाते हैं, तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है, सबस्ट्रेट रेजिस्टेंस। और सबस्ट्रेट रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज हो जा रहा है तो उस केस में हमारा जो यहाँ पर फ्री चार्जेस होंगे और वो इजीली कलेक्ट कर लिए जाएंगे, किसके द्वारा, टैप के द्वारा, या नंबर ऑफ मोर टैप कॉन्टेक्ट्स के द्वारा। तो इस वजह से हमारा ये लैचअप होने से बच जाएगा और कोई भी इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज या होल्स आपके सबस्ट्रेट में ट्रेवल नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा लैचअप जो है वो अवॉइड किया जाता है पी सबस्ट्रेट में। या फिर इसी तरीके से यन बेल में भी नंबर ऑफ टैप्स हमें बढ़ाना पड़ेगा, और उसकी वजह से अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होल्स या आयंस जनरेट होते हैं, बेल टैप या बेल कॉन्टेक्ट के थ्रू कलेक्ट कर लिए जाएंगे, और यहाँ पर हमारे बेल में कोई भी चार्ज, इलेक्ट्रॉन या होल्स ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, तो लैचअप होगा ही नहीं। तो मान लेते हैं ये सोर्स है, ये हमारा ड्रेन है, तो क्या होगा, अब यहाँ पर जो हमारे कॉन्टेक्ट रखे जाएंगे वो कहाँ रखे जाते हैं, वो चारों तरफ रखे जाते हैं। ये तो गार्डरिंग हो गया हमारा। तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट रखे जाते हैं, ये कॉन्टेक्ट जितने दूर दूर नहीं रहते हैं। तो ये डीआरसी रूल भी होता है कि कितने दूर दूर कॉन्टेक्ट होने चाहिए या कितना डिवाइस से दूर हो सकता है कॉन्टेक्ट, तो ओके है, अदरवाइज डीआरसी फ्लैग करेगा और आपको ये लैचअप हटाना ही पड़ेगा। तो डीआरसी हेल्प करता है लैचअप को रिकॉग्नाइज करने में। तो कुछ इस तरीके से हमारा टैप चारों तरफ से घिराव किया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी अगर जनरेट होता है तो वो टैप के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा चारों तरफ से, हर जगह। तो चाहे वो सोर्स से निकले या ड्रेन से निकले, कोई सा भी चार्ज, तो वो कलेक्ट कर लिया जाएगा हमारे टैप के द्वारा। तो हमारा दूसरा जो मेथड है SOI, इसको कहते हैं सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर। तो उसमें क्या होता है कि हमारा ये जो सबस्ट्रेट होता है इसके ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर डिपॉजिट किया जाता है, और उसके बाद तब फिर डिवाइसेस के लिए फैब्रिकेशन किया जाता है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर ये जो हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट में यहाँ से निकले हुए चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स या आयंस वो सबस्ट्रेट में ट्रेवल ही नहीं कर पाते हैं, वो यहीं की यहीं रह जाते हैं। और वो अगर सबस्ट्रेट में ट्रेवल नहीं करेंगे एक सर्टेन डिस्टेंस, तब तक बेस करंट इतना इनफ नहीं हो पाएगा कि हमारा लैचअप टर्न ऑन हो जाए। तो इस वजह से जब इनको जगह नहीं मिलती, और ये रेजिस्टेंस पाथ एक प्रकार का होता है, क्योंकि ये लगभग इंसुलेटर ही होता है, सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर, जैसा नाम से ही पता चला ये इंसुलेटर ही होता है। तो इस वजह से जब हमारे चार्जेस यहाँ ट्रेवल नहीं कर पाते हैं तो लैचअप जनरेट ही नहीं हो पाता है। तो इस हिसाब से जो हमारा सिलिकॉन है, इंसुलेटर है, वो लैचअप को अवॉइड करने में मदद करता है। तो ये सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर मेथड हो गया। और तीसरा जो मेथड है हमारे पास वो शैलो ट्रेंच आइसोलेशन का है। तो ट्रेंच आइसोलेशन क्या होता है, बेसिकली मैं इस डायग्राम में दिखाऊंगा तो आपको शायद थोड़ा कम समझ में आए, तो मैं इसलिए दूसरा डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा STI होता है वो कुछ इस तरीके से हमारे डिफ्यूजन के चारों तरफ STI शैलो ट्रेंच किया जाता है। और उस केस में क्या होता है कि अब यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन होल्स या इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट भी होते हैं तो वो इस ट्रेंच को
पार करके बाहर नहीं जा पाते हैं। तो अगर ये बाहर नहीं जा रहे हैं, ये सबस्ट्रेट में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा ये डिवाइस कंप्लीटली आइसोलेटेड होता है और ये लैचअप को प्रिवेंट करने में मदद करता है। बेसिकली हमको इलेक्ट्रॉन होल पेयर या इलेक्ट्रॉन या होल्स को सबस्ट्रेट में ट्रेवल करने से रोकना है, और वो यहाँ बेसिकली सक्सेसफुली हम लोग कर पा रहे हैं, रोक पा रहे हैं सेलो ट्रेंच के थ्रू। तो इस वजह से भी वो ट्रेवल नहीं कर पाते हैं सबस्ट्रेट में या बेल में, इस वजह से हमारा लैचअप अकर नहीं होता है। तो ये था लैचअप का पूरा जानकारी, पूरा डिटेल मुझे, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को लैचअप पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई डाउट है तो वो पूछें, हम अगले वीडियो में उस डाउट का सोल्यूशन देंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए ग्रेट डे। हम ऐसे ही सीरीज लाते रहेंगे, पूरा का पूरा VLSI कवर करने वाले हैं, सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, वो भी लेआउट के पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम डिजाइन में भी जाएंगे और उस हिसाब से भी आपको हम सारे डाउट क्लियर करते चलें। स्लाइड लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं अगले वीडियो में इस सीरीज के, तो बने रहिए VLSI के रिलेटेड और भी वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए हमारे साथ।